हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉलमार्ट कंपनी के फाउंडर सैम वॉल्टन के बारे में। सैम वॉल्टन एक गरीब किसान थे जिनको हमेशा डिमोटिवेट किया जाता था कि वो कभी बिजनेस नहीं कर सकता। सैम वॉल्टन 29 मार्च 1980 में यूनाइटेड स्टेट्स के एक शहर ओक्लाहोमा के टाउन किंग्सफिशर में पैदा हुए। उनके बचपन में ही उनके पेरेंट्स अपना फार्म गिरवी रखकर मिसूरी शिफ्ट हो गए और छोटे मोटे काम करने लग गए। 1929 में होने वाली स्टॉक मार्केट के क्रैश की वजह से जीडीपी 26% तक गिर गई और दुनिया में बेरोजगारी की तादाद 25% तक पहुंच गई। इस वजह से पूरी फैमिली को दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। उस वक्त सैम 12 साल के थे। सैम ने अपने पेरेंट्स की हेल्प करना स्टार्ट कर दी और दूध सेल करने लगे। स्कूल पढ़ने के साथ कोलंबियन ट्रिब्यूट न्यूज़पेपर भी सेल किया और एक होटल में वेटर की जॉब करने लगे। 1940 में मिसूरी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें $75 मंथली पर जेसी पेनी डिपार्टमेंटल स्टोर में मैनेजमेंट ट्रेनी की पहली जॉब मिली। ये सैम वॉल्टन का रिटेल इंडस्ट्री में पहला कदम था, लेकिन उन्हें ये नौकरी इतनी पसंद नहीं थी क्योंकि वो मैथ्स में बहुत वीक थे, जिसकी वजह से उन्हें कंपनी के ओनर ने कई बार कंपनी से निकालने की धमकी भी दी थी। 1.5 साल जेसी पेनी में काम करने के बाद 1942 में उन्होंने जॉब छोड़ दी और आर्मी में चले गए। उन्हें इंटेलिजेंस कोर में शामिल करके ओक्लाहोमा में फाइटर जेट के प्लांट का निगरान मुकर्रर किया गया। मिलिट्री सर्विस में वो कैप्टन के पोस्ट तक पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकात हेलन से हुई और 14 फरवरी 1943 में उन्होंने वैलेंटाइन डे पर शादी कर ली। 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद सैम ने आर्मी छोड़कर अपना रिटेल बिजनेस करने का सोचा। $5,000 की सेविंग और $20,000 अपने फादर इन लॉ से कर्ज लेकर उन्होंने बेन फ्रैंकलिन स्टोर की फ्रेंचाइज खरीद ली। उस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस और वर्ल्ड वॉर की वजह से उस वक्त अमेरिका में लाखों रिटेल बंद हो चुके थे। सैम ने 2 अहम फैसले किए जो मार्केट स्ट्रेटेजी से अलग थे। उन्होंने बड़ी कंपनीज की चीज़ें खरीदने के बजाय छोटे मैन्युफैक्चरर की चीज़ें खरीद कर अपने स्टोर पर बेचना शुरू कर दी और अपना प्रॉफिट भी कम रखा, जिसकी वजह से लोगों को चीज़ें सस्ती मिलने लगी और कस्टमर दूसरे स्टोर के बजाय सैम के स्टोर की तरफ आने लगे। सिर्फ 3 सालों के अंदर वो इतने काबिल हो चुके थे कि वो ना सिर्फ कर्ज चुका सकें बल्कि नए स्टोर्स खोल सकें। 2 जुलाई 1962 में सैम वॉल्टन ने अरकानसा के शहर रोजर्स में पहला वॉलमार्ट डिस्काउंट स्टोर खोला। इस स्टोर की खास बात ये थी कि ये एक छोटे शहर में खोला गया था। हालांकि कंपनीज नए स्टोर्स खोलने के लिए बड़े शहर चूज़ करती है। सैम का नज़रिया ये था कि छोटे शहर में चीज़ें कम होने की वजह से एक ही बड़ा स्टोर कस्टमर्स की नीड को पूरा करने के लिए काफ़ी होता है और किसी दूसरी कंपनी का कंपटीशन में आने का चांस भी कम रहता है। सैम वॉल्टन पहले शख्स थे जिन्होंने अपने स्टोर्स पर सेल्फ सर्विस शुरू की और पार्किंग फीस ख़त्म कर दी। सेल्फ सर्विस की वजह से सर्विस प्रोवाइडर्स ना रखने की वजह से जो सेविंग हुई उससे प्रोडक्ट्स और सस्ते कर दिए। ये आइडिया इतना कामयाब हुआ कि 1 साल के अंदर वॉलमार्ट की सेल 3 टाइम्स बढ़ गई। इस बिजनेस मॉडल ने सैम वॉल्टन को अमेरिकन रिटेल इंडस्ट्री का कामयाब तरीन एंटरप्रेन्योर बना दिया। 1970 में सैम ने $50 लाख की पहली आईपीओ से वॉलमार्ट के 39% शेयर सेल कर दिए और उनसे नए स्टोर्स खोलने का फैसला किया। 1985 तक अमेरिका में 800 वॉलमार्ट स्टोर्स खुल चुके थे और कंपनी ने हर साल 100 नए स्टोर्स खोलने का टारगेट बनाया। 1990 में वॉलमार्ट ने अपने बिजनेस को अमेरिका से बाहर खोलने का सोचा और 1991 में मेक्सिको में पहला वॉलमार्ट स्टोर खोला गया। 5 अप्रैल 1992 में जब सैम वॉल्टन 74 ईयर्स के थे तो उनकी डेथ हो गई। उस वक्त 1735 वॉलमार्ट स्टोर्स, 212 सैम्स क्लब्स और 13 सुपरमार्केट से कंपनी की ईयरली इनकम तकरीबन $104 अरब थी और उसके एम्प्लॉयज़ की तादाद 3,80,000 थी। आज वॉलमार्ट के दुनिया भर में 10,585 रिटेल स्टोर्स हैं, जबकि 23 लाख एम्प्लॉयज़ और $576 अरब तक ईयरली इनकम है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।